नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारत माता की जय नारे को लेकर फिर विवाद खड़ा हो गया है। नया विवाद दारुल उलूम के एक फतवे के बाद खड़ा हुआ, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी की भी इबादत नहीं कर सकता। तो भारत को माता कैसे माने? इसीलिए मुसलमानों को खुद इस नारे से अलग कर लेना चाहिए, खुद को इस नारे से अलग कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि दारुल उलूम के पास हजारों खत सिर्फ ये पूछने के लिए आए थे कि मुसलमान भारत माता की जय बोले या नहीं। दारुल उलूम, आपको बता दें, भारत में इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है और यह फतवा उन्हीं खतों के जवाब में वहां के मुफ्तियों ने मिलकर दिया है। वैसे सवाल फतवे के औचित्य पर भी है, लेकिन आज जो बड़े सवाल मैं उठाने वाला हूं वो कुछ इस तरह से है। क्या भारत माता की जय बोलने से इस्लाम की तौहीन होती है? फतवों के जरिए अपना फरमान क्यों सुना रहे हैं धर्मगुरु? और देशभक्ति के नारे को मजहबी रंग देने से किसको फायदा मिलेगा? तमाम सवालों के जवाब तलाशूंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत, एआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयानों के बाद भारत माता की जय नारा एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। सामने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरह से इस मुद्दे को मजहबी रंग दिया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि इस नारे के बहाने ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। और यहां पर सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं, फतवों को लेकर बड़ी बड़ी बहसें हो जाती हैं, लेकिन फतवा दरअसल किस चिड़िया का नाम है ये हम शायद समझ नहीं पाते हैं। ये कानूनी सुझाव है, बल्कि बिल्कुल सरल भाषा में कहूं, एक सवाल आपने पूछा, उसका जवाब मिल गया। और जवाब अलग अलग हो सकते हैं। एक मौलाना एक जवाब दे, दूसरा मौलाना दूसरा जवाब दे, तीसरा मौलाना तीसरा जवाब दे। ये कतई एक कानूनी आदेश नहीं है, ये फरमान नहीं है। मौलाना ने किसी बात का जवाब दे दिया, आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, उसके चलते अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो सूली पर नहीं लटकाए जाएंगे। ये बात शुरू में साफ करनी जरूरी हो जाती है। अब मेहमानों का परिचय आपको करा दूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा स्टूडियो में एक पावर पैक्ड पैनल है। मेरे साथ मौलाना मकसूद हसन कासमी साहब हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा है। मेरे साथ डॉक्टर सलीम इंजीनियर हैं, ये प्रोफेसर हैं, एनआईटी जयपुर से ताल्लुक रखते हैं, जमात इस्लामी हिंद से भी जुड़े हुए हैं। और मेरे साथ राकेश सिन्हा, संघ विचारक, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अब मुझे कासमी साहब, मैं शुरू में ही जो बात कही, इसमें कोई मैंने गलत जानकारी तो नहीं दी? फतवा एक सवाल का जवाब है, एक कानूनी सुझाव है, ज्यादा बढ़कर कह दूं, उससे ऊपर कुछ नहीं। हाँ, फतवा आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इंडियन लॉ के जूरिस्ट कभी कोई बात कहते हैं, एक राय होती है, एक ओपिनियन। मैं मानूं या ना मानूं, ओपिनियन कभी किसी की गलत भी हो सकती है और कभी सही भी हो सकती है। अगर ओपिनियन सही है तो उसको माना जाता है और उसको कोर्ट भी मानती है। और इंडियन कोर्ट भी जूरिस्ट की बात अगर नहीं, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुतेरे मौलाना हैं, बहुतेरे काजी हैं जो दरअसल कलम बंद करता है उस आदेश को या उस सुझाव को, उसको आदेश की शक्ल, मानो फरमान दे दिया। अब हर मुसलमान बंद गया है, उसी चीज की ताकीद करनी होगी, उसे फॉलो करना होगा। अगर वो इस्लाम, कुरान और हदीस के बिल्कुल एक्यूरेट बात कही गई है तो उसको माना जाएगा। उसको मानो या ना मानो, पर कोई बाध्यता है क्या उसकी? अगर नहीं, वो तो जवाब है ना। बाध्यता है तो ये तो ऊपर जाकर के पता लगेगा। यहाँ पर दुनिया में कोई ऐसा है नहीं, हमारे देश में खासतौर पर, या कोई इस्लामी कानून थोड़ी है। इंडियन का कानून अलग है। तो जिसकी मर्जी होगी, मानता है, ठीक है। अगर वो सही होते हुए भी नहीं मानता तो उसका फैसला खुदा करेगा, उसको सजा नहीं, बहुतेरी बातों के बिल्कुल, जिन बातों का कोई लेना देना नहीं है, जिन बातों पर बड़े बड़े विद्वान कह गए कि भाई कानून के मसले पर फतवों का किसी भी तरह का उनको घुसा देना वो जायज नहीं है, वो गैर इस्लामी है। मैं यहां पर एक कुछ पढ़ रहा था, मैंने सुना है कि आप लोगों के कानूनी झगड़े भी निपटाने शुरू कर दिए हैं, जबकि आपको इसका अधिकार नहीं है। ये फिक उम्र किताब है, शाह वलीउल्लाह जी। तो आप क्यों घुस जाते हैं हर मसलों में? देखिए, मैं ये बात कुछ उन मौलानाओं के बारे में उठा रहा हूं जिनकी आदत बन गई है हर बात पर फतवा जारी कर देना। सब पहली बात तो ये, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि इस पर अमल करना अनिवार्य थोड़ी है कि आपके यहाँ पुलिस थोड़ी आ जाएगी। लेकिन मुझसे कोई इस्लामिक राय पूछेगा
तो बताना पड़ती है। कोर्ट में आप एप्लीकेशन दीजिए, पिटीशन दाखिल कीजिए, तो कोर्ट ये नहीं कहेगी कि इस वक्त कौन सा मामला चल रहा है और आप तवज्जो हटाने के लिए बात कर रहे हो। कोर्ट एक्यूरेट आपको फैसला देगी, राय तो ये बताएगी। जब अगर सुझाव मात्र है शाहनवाज भाई, तो मुझे ये बताइए इस पर इतना बवाल काटने की जरूरत क्या आन पड़ती है? आप ही की सहयोगी हैं, आपकी केंद्रीय मंत्री हैं साध्वी निरंजन ज्योति, वो कहने नहीं 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 नहीं, हाय तौबा मचने लगती है, ये तो देश का अपमान हो गया। ये तो राय है, राय मात्र, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, जैसे उनको राय देने का हक है, वैसे हर व्यक्ति को अपनी अपनी राय रखने का हक है। हमारी राय में भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि भारत माता की जय कहें या आप अलग अंदाज में कहें, इस मुल्क से मोहब्बत का जो इजहार है उसको मजहब से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। संघ प्रमुख अभी आप कुछ इस दिनों मुल्क से मोहब्बत पहले करते हैं। संघ प्रमुख कुछ दिनों पहले कहते हैं नहीं, संघ जोर प्रमुख जबरदस्ती ने तो- नहीं होनी चाहिए। मोहन भागवत की राय है ये। उन्होंने कहा जोर जबरदस्ती मत करिए, किसी से जबरदस्ती उसके मुंह में ना ठुसवाइए कि भारत माता की जय कहना होगा। स्वेच्छा है कह दीजिए, नहीं है तो मत कहिए। नहीं, ये तो अच्छी बात है, उन्होंने कही है और इसका बहुत स्वागत हुआ है। इस मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपने अपने अंदाज में लोग करते हैं। नहीं, किसकी बात और जो मानूं? इस मुल्क में रहते मोहन हैं, इस भागवत मुल्क साहब से की बात मोहब्बत मानूं करते कि हैं। साध्वी निरंजन ज्योति की बात मानूं? देखिए, मोहन भागवत जी की तुलना उनसे क्यों आप कर रहे हैं? आप मोहन भागवत मैं जी तो आपसे पूछ रहा ने हूं। जो बात कही है वो बहुत जिम्मेदारी से कही है और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर आपके सामने बैठा हूं। जो पार्टी की तरफ से मैं आपको कहता हूं कि हम ये मानते हैं कि अलग अलग भाव हो सकता है, अलग अलग भाषा हो सकती है। नहीं, मैं लेकिन confused अपनी हूं। माँ मैं मादरे थोड़ा वतन से confused हूं, शाहनवाज भाई। मोहब्बत या भारत माता से मोहब्बत में किसी को अलग अलग अंदाज में नहीं, मैं वो कंफ्यूज चर्चा कर सकते हैं। मोहन भागवत कहते हैं लेकिन जोर इसमें किसी को जबरदस्ती क्यों मत एतराज करिए। हो सकता है? नहीं, मोहन भागवत कहते हैं जोर जबरदस्ती मत कीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा में वारिस पठान को सदस्यता से निलंबित कर दिया जाता है कि वो भारत माता की जय नहीं कहते। वो आपकी और आपके एलआई, आपके घटक शिवसेना की पहल थी। कांग्रेस को भी जोड़ लिया आपने, ये वो सॉफ्ट हिंदुत्व के जाल में उन्हें फंसा लिया, वो तो खैर अलग बात है। मैं कंफ्यूज इसलिए हूं, मैं आपकी बात मानूं बीजेपी सही कह रही है या मोहन भागवत सही कह रहे हैं? नहीं, देखिए, हम सब सही कह रहे हैं। बात यह है कि कोई ये कहे कि मैं भारत माता की जय कहूंगा ही नहीं। भाई, ये न कहना एक अलग बात है, हम जबरदस्ती नहीं बोलवा रहे हैं। लेकिन कोई आदमी ये कहे कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, हाँ, तो उसका तब उसका अधिकार है। जवाब लोगों के जरिए मिलता है। नहीं, आपके सबसे वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण अरे आडवाणी, इसमें- अगर अभी भी उनको सबसे वरिष्ठ मानते हैं, वो तो आज गांधीनगर में बोले ये व्यर्थ का विवाद है, ये व्यर्थ की बहस है, व्यर्थ का विवाद है, ये व्यर्थ की बहस है। तो व्यर्थ की बहस तो लोग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कर रहे हैं? आपके नेता व्यर्थ की सबसे बहस आगे किसने बढ़ शुरू कर की? बोलते हैं। ओवैसी नहीं, ओवैसी हमने नहीं शुरू की। ओवैसी साहब ने कहा मेरे गर्दन पर तलवार भी रख दो तो मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। हाँ। तो भारत माता की जय कहना यह तो कौन कहलवा रहा है? वो कह सकते थे मैं उर्दू में बोलूंगा। हाँ, उन्होंने किसने शुरू किया? उन्होंने शुरू किया। तो जवाब उनको मिला। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति, मुल्क से मोहब्बत करने वाला अगर भारत माता की जय कहता है तो ओवैसी साहब को नहीं कहना, तो ये स्टेटमेंट किसने शुरू किया? विनोद क्या शर्मा, संघ और भारत माता बीजेपी की ने जय शुरू कहने में दिक्कत क्या Yes. है? ये जब हम फाइन प्रिंट में घुसने लगते हैं, नुआंसेस में घुसने लगते हैं, दिक्कत वहां पेश आती है। देखिए, भारत माता की जय पर आजादी से पहले भी विवाद हुआ था और उस पर महात्मा गांधी ने कहा था, और अभी हाल ही में राजमोहन गांधी ने भी उसका खुलासा किया है कि जो जिस तरह से जिन शब्दों में अपने देश की इज्जत करना चाहता है, उससे प्यार जताना चाहता है, वो उस तरह से कर सकता है। हम किसी को कोई भी स्लोगन शाउट करने पे बाध्य नहीं नहीं, करते। राष्ट्रवाद सिमेंटिक्स का मसला कब से हो देखिए, मेरी गया? बात सुनिए। मादरे वतन कह देंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं देखिए, मेरी कहेंगे। बात सुनिए। हाँ। ये सीमेंटिक्स की बात नहीं है, ये बात सच है कि ये जो फतवा है इसका एक काउंसलिंग डायमेंशन है, एडवाइजरी डायमेंशन है। लेकिन नहीं, दुकान भी चला दी है कई लोगों ने, हर चीज पर फतवा, क्योंकि लेकिन हर चीज पर राय, देखिए, और वो आदेश के तौर पर सुनो, पेश सुनो की मेरी जाती है। बात। राय आप पूछेंगे तो देंगे ना। सर, पहले भी ऑब्जेक्शन मुस्लिम भाइयों की तरफ से ही हुआ था आजादी से पहले, और शाहनवाज साहब इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन शाहनवाज साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ।
इन्होंने इतनी हमारी तवज्जो रखवा दी भगवत साहब के क्लैरिफिकेशन पे। इनकी अपनी पार्टी का जो रेजोल्यूशन था नेशनल एग्जीक्यूटिव का कि भारत माता की जय नहीं करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के खिलाफ होगा, वो क्या वापस हो गई है क्या रेजोल्यूशन? ये मैं उनसे बड़ी माजरत से पूछना चाहता हूँ कि वो रेजोल्यूशन क्या वापस हो गई है जिसको एक शाहनवाज भाई रिस्पॉन्ड करेंगे? की गई थी। और उसके बाद फिर मैं अगली बात कहूंगा। जी जी हम करेंगे जरूर। विनोद जी की बात पे रिस्पॉन्ड न करें ये कैसे हो सकता है? तो बताएं। ये सवाल ये है कि जब इस मुल्क में करोड़ों लोग हैं जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अलग अलग अंदाज में वो हिंदुस्तान का गुणगान करते हैं, और उस नारा जो भारत माता की जय हो या वंदे मातरम हो, ये नारे आजादी के वक्त भी लगे हैं। तो हमारी पार्टी के रेजोल्यूशन में ये बात है कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे, तलवार गर्दन पर रख देंगे, ऐसे लोगों के लिए वो स्पिरिट है। हम ये नहीं कहते कि हर हिंदुस्तानी को सुबह उठ के भारत माता की जय कहना पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी इस मुल्क से मोहब्बत करता है, हम उसको सर्टिफिकेट देने वाले भी नहीं है। हम मानते हैं कि सबका ये हक है और वो करता ही होगा। लेकिन अगर कोई आवाज ऐसी बुलंद होती है कि हमारे गर्दन पर तलवार रख दो, हम नहीं कहेंगे, तब हमें कहना पड़ता है कि भारत में भारत माता कौन सा कानून कहता है चाहिए, इसी में कौन किसी सा को कोई कानून इतराज कहता है? मैं नहीं कहता भारत माता की जय, तो क्या मैं देशद्रोही हो गया? कौन सा कानून कहता है? कौन सा कानून कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा? मेरी मैं जय हिंद कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं कहता। आपको जो आप संस्कृत में बोलिए, फ्रेंच में भारत माता वही तो बात है। जज्बा जरूरी है या शब्द जरूरी है? क्या दिक्कत है? आप तो शब्दों पर अटक गए ना शाहनवाज भाई। जानबूझ के कहेंगे नहीं, जानबूझ के आप कहेंगे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, और भारत माता की जय का जो आज फतवे की बात हो रही है, क्या जरूरी था उनको इस बात? वही ओवैसी ने लखनऊ में जाकर, गोरखपुर में जाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद कह दिया, तो क्या बात खत्म हो जाती है कि भारत माता की जय नहीं कहूंगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूंगा? आखिर इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों ने उनको मजबूर किया ना कि हिंदुस्तान जिंदाबाद ही कहो कम से कम। इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों शहनवाज भाई एक बात और पूछ लूं, एक छोटी सी बात पहले ही कह दिया होता। शहनवाज साहब एक छोटी सी बात और, आप तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, यू आर अ गुड मुस्लिम एंड ए गुड इंडियन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुसलमान बुत परस्त नहीं है, वो बुतों की पूजा नहीं करता, और वो किसी को अपनी मां नहीं मानना चाहता। उसका वो कॉन्सेप्ट अल्लाह है, उसी को वो इबादत पेश करता है, उसी के सामने सर झुकाता है। ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में इस्टेब्लिश्ड बात है। अगर वो ये कहता है कि इस कारण से मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, मैं जय हिंद कहूंगा, तो मेरा ख्याल है कि मान लेनी चाहिए वो बात। उस पर इतना विवाद क्यों? जी शाहनवाज भाई। देखिए सवाल यह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान मादरे वतन तो कहता ही है ना, या विनोद जी मादरे वतन नहीं कहता है? मादरे वतन तो कहता है, लेकिन मादरे वतन की जय नहीं ये इकबाल साहब ने कहा है ना। और नहीं, मादरे वतन जिंदाबाद का मतलब क्या है? ठीक, उर्दू में भारत माता की जय का मतलब है मादरे वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसमें क्या दिक्कत है? कहता हूँ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिक्र फन की जमीन, खुशबुओं का चमन, ये है मेरा वतन, मेरा प्यारा वतन, लेके सब हाथ में ये तिरंगा उठो, अपने अखलाक से ये जहां जीत लो, और जरूरत पड़े देश पर जान दो। तो आप मेरी गर्दन काटोगे, आप मुझे देशद्रोही कहेंगे? सर मेरा वतन मेरी महबूबा है, मेरी माँ नहीं काट रहा है। हम तो कह रहे हैं शहनवाज भाई, मेरी महबूबा है मेरा देश, वो मेरी महबूबा है, जान दे दूंगा उसके लिए। माँ नहीं है वो मेरी, महबूबा है। ये अलग अलग हो सकता है ना राकेश सिन्हा, आप जर्मनी में चले जाइए, वो फादरलैंड कहते हैं, वो मदरलैंड नहीं कहते हैं, वो महबूबा की बात कह रहे हैं। वतन को मैं मदरलैंड मानता हूँ, हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? तो वही तो अलग अलग आदमियों की आप इसको महबूबा मान के विविधता में, लेकिन भारत माता की जय कहना या मादरे वतन जिंदाबाद कहना या हिंदुस्तान, यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है सर, भारत की जय करना, यही तो आइडिया ऑफ इंडिया है। यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी अलग अलग। मैं दो बात पहले आपके मत हो सकते हैं ना राकेश सिन्हा। मैं उस सवाल के जवाब के पहले मैं दो एक कमेंट करूंगा। एक तो मैं देखिए, इस्लाम में फतवा का सिर्फ एडवाइजरी रोल नहीं है, वो कभी फतवा का नहीं, मेरी बात सुनिए, वो कभी कभी कंपलसरी भी हो जाता है, और जब तक देवबंद फतवा जारी करता है उसका एक अलग महत्व होता है जो उसके अनुयायी है। एक दूसरी बात, इन्होंने जो कहा कि इस्लाम में
इबादत नहीं है और माँ नहीं मानते हैं, विनोद जी कह रहे हैं, इजिप्ट का नेशनल सॉन्ग देख लीजिए, बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग देख लीजिए। अरे अब इजिप्ट का नाम किसी देश के नाम से इस्लाम को आप सुन लीजिए, अब मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपको जो भी कंटेस्ट करना कीजिएगा ना। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। नहीं, इजिप्ट बनने चले हैं क्या? नहीं, अरे बात मैं सुनिए ना, आप ही इस्लाम है, पूरा इस्लाम हिंदुस्तान। अरे मेरी बात सुनिए, डाइवर्ट मत कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनिए, फिर आप उत्तेजित मत होइए। इजिप्ट के नेशनल सॉन्ग में मदरलैंड कहा गया, मदर कहा गया है। कई इस्लामिक देश हैं जिसका आप नेशनल सॉन्ग उठा लीजिए, उसमें मदर का कंसेप्ट आया है। दूसरी बात कि जय हो की बात करता है, तब तो कहेंगे जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, हम जय हो नहीं बोलेंगे, फिर ये इबादत होती। तो कल यह भी हो सकता। सुन लीजिए, बीच आप लोग आदत, अरे आप किसी को बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए ना। आप अरे इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे आप सुनिए ना, आप ऐसा इन्होंने पहले का सिमेंटिक पेन मत जाइए। आप तीसरी बात सुनिए कि कल कोई यह भी कह सकता है, फतवा जारी करेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद मत को, चूंकि हिंदू शब्द है। देखिए, यदि एक देश की आप मेरी बात सुनिए ना, आप हिंदू तो अरबिक वर्ड है, हिंदू राष्ट्र। एक बात और कहता हूं, अरे आप अभी आपकी बारी आएगी, टेलीविजन से सबसे हटा करके नमस्कार डाल के जय हिंद कहिए। सबके कॉमन एक सलाम होना चाहिए इस देश में, जय हिंद। जैसे कि पुलिस में होता है और फौज में जय हिंद, वो रेडियो पर भी होना चाहिए, वो टेलीविजन पर भी होना चाहिए। आइए ना राकेश साहब, मैं अभी वो कंफ्यूजन का आलम मेरा हटा नहीं है। मैं मोहन भागवत की बात मानूं, मैं बीजेपी की बात मानूं, मैं शिवसेना बीजेपी की बात मानूं, मैं किसकी बात? देखिए, मोहन भागवत जी ने एक नैरेटिव को जन्म दिया। उन्होंने नैरेटिव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में न भारतीय जनता पार्टी की सरकार, न बीजेपी कार्यकर्ता, न आरएसएस पाकिस्तान जिंदाबाद कहने गए थे। उस संदर्भ में कहा, और उस संदर्भ में जब कहा कि जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे संविधान में है। देखिए संदीप जी, एक उदाहरण सुन लीजिए, ये सामान्य चीज नहीं है। सड़कों पर कानून तय नहीं होगा। आप संदीप जी, हम सड़क पर अब कानून तय करेंगे? नहीं, सड़क पर कानून तय नहीं होगा, लेकिन एक सुन लीजिए संकेतों का महत्व। 1939 में मुस्लिम लीग ने एक पीरपुर कमेटी बनाई। पीरपुर कमेटी ने क्या जारी किया मालूम है? कि कांग्रेस शासित राज्यों को, जो 39 में कांग्रेस सरकार थी कई प्रदेशों में, महात्मा गांधी का चित्र और तिरंगा झंडा इस्लाम के खिलाफ है और मुस्लिम ध्रुवीकरण का कारण बताया। मैं कह रहा हूं कि यदि मोहन भागवत जी का नैरेटिव शुरू नहीं होता तो ऐसी लीगी मानसिकता सामने नहीं आती। भारत माता की जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं हो, लेकिन भावना का अभिव्यक्तिकरण तो हो। भारत माता की जय क्यों नहीं कहना चाहते? तीन तर्क मुझे चाहिए, भारत माता की जय क्यों नहीं कहना चाहते? आरएसएस ने देश की आजादी की मुखालफत की थी, पर बात यह है, जब पहली बार जिन्ना अरब कंट्री से आया था क्या मौलवी साहब? जिन्ना अरब से आया था क्या? डॉक्टर साहब देखिए, आप सुन लीजिए, जब भी आरएसएस की बात करते हैं तो मैं सरदार पटेल को उद्धृत कर रहा हूं। सरदार पटेल ने संविधान सभा में कहा, जिस पर तालियां बजी, और संविधान सभा में आरएसएस के लोग नहीं थे। संविधान सभा में सरदार पटेल ने कहा, जिन लोगों ने पाकिस्तान की मांग की वे भारत में रह रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग नहीं की वे पाकिस्तान गए हैं। और आप आप सुन लीजिए कहानी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सबसे पावरफुल उत्तर प्रदेश में था, सबसे पावरफुल उत्तर प्रदेश। मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया स्थिति में 60 में 39 लोग उत्तर प्रदेश में, ऑल इंडिया स्थिति में 60 में 39 लोग उत्तर प्रदेश से आते थे। जेल में आप उसकी बात मत कीजिए, स्वतंत्रता संग्राम की। यदि वो बात करेंगे तो बहुत सी बातें निकलेंगी, वो अनडिक्लेरेबल होगा। शर्मनाक बात है। कासमी साहब, डॉक्टर साहब, मुझे आप स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जी, आप मुझे एक चीज समझाइए। ये एक विचार ही तो है, एक जज्बा है। आप उसे मातृभूमि कहिए, भारत माता कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, भारत कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है। एक नेशनलिज्म, एक पेट्रियोटिज्म का फ्लेवर आए, वो जज्बा उत्पन्न हो, उसमें कोई दिक्कत है? मुझे ये बताइए, क्या नारा लगाने से ये साबित होगा कि हम देश प्रेमी हैं? पर नारा लगाने में दिक्कत क्या? ये जो भाषा है, जिसको नेशनलिज्म के नाम पर जो फासिज्म लाया जा रहा है, कि आप ऐसा कहिए, इन शब्दों में कहिए, इस भाषा में कहिए, ये जो बात है, राष्ट्रभक्ति का इजहार नहीं करना चाहिए? राष्ट्रभक्ति नहीं करता मुसलमान, वो प्रेम करता है। मुसलमान जो है वो भक्ति सिर्फ ईश्वर की करता है, झुकता सिर्फ ईश्वर के आगे है। हम अपनी माँ के कदमों के नीचे जन्नत मानते हैं, लेकिन माँ की पूजा नहीं करते। मोहम्मद साहब जो है पैगंबर थे, मगर उनकी पूजा नहीं करते, माँ के चरण स्पर्श नहीं करते। इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? मैं वही परंपरा थोपी नहीं जाती। आप भागवत जी की बात ही मान लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक भारत माता की जय कहते रहे। कम से कम हाल में भारत माता की जय की बात कही गई, तो क्या मौलाना का संविधान
मौलाना और जावेद अख्तर क्या मुसलमान नहीं रह गए क्या? संविधान जो बनाया गया, अख्तर मुसलमान नहीं, वो एथीस्ट हैं। संविधान नहीं, बनाने आप वालों उन ने सबको एथिस्ट बना देंगे जो देशभक्त होगा। देशभक्ति को ही इस्लामिक ये जो बात है, ये जो बात है, जावेद अख्तर उनका एक रिश्तेदार का एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ आप जावेद सबकी अख्तर इजाजत भगत से। सिंह की तरह आप सबकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले लेता भगत सिंह हूँ। भी लेकिन सवाल यहीं सीमित नहीं होते हैं। जिस तरह का सूरत हाल है देश में, और एक कहावत है पुरानी, मैंने चर्चा भी की है इस बारे में, सैमुअल जॉनसन ने कहा था, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। आजकल देशभक्ति पर बहुत तरजीह, बहुत तवज्जो दी जा रही है, और ऐसे माहौल में ये सवाल ही क्यों पूछा गया, ये फतवा ही क्यों जारी हुआ, इस पर भी गौर करना जरूरी है। ब्रेक के बाद